7वां चैप्टर ना बेटा आप लोगों का जो नाम है वेरिएशन, वो पढ़ने के लिए ना आप लोगों को एक सिंबल के बारे में आपको पता करना है। सिर्फ एक सिंबल, अगर वो सिंबल का मतलब समझ गया कि वो सिंबल क्या चीज है, कब कहाँ पे यूज करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 पूरा का पूरा कर सकते हो। चलो ठीक है, अब मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ कि यहाँ पे होता क्या है। आपको ना बेटा एक शब्द देखने को मिलेगा प्रैक्टिस सेट नंबर में, जिसका नाम है डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन। अब ये डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? अच्छा, डायरेक्ट वेरिएशन का ना बेटा एक सिंबल होता है, इसे ये बोलते हैं ऐसा। इसे हम लोग अपनी भाषा में ना रुको जरा, DIR, अच्छा हाँ, वेरिएशन ना, ठीक है। देखो डायरेक्ट वेरिएशन जो आपको दिया हो बेटा, डायरेक्ट जो वेरिएशन होता है ना, ये इसको हम लोग ये सिंबल बोलते हैं, इसे डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं। लेकिन 11th और 12th में इसी सिंबल को ना अल्फा के नाम से भी बोलते हैं बेटा। अल्फा, क्या बोलते हैं इसको? अल्फा। बट आप लोगों को ये नहीं समझना है, आप लोगों को इतना समझना है कि डायरेक्ट वेरिएशन का सिंबल क्या होता है, इसे आप लोग बोलते हैं। अभी डायरेक्ट वेरिएशन का सिंबल कहाँ पे यूज करना है, कब करना है और कैसे करना है, आप लोगों को ना दो नाम देगा। जैसे कि चलो मैं कोई दो नाम लिखता हूँ, मान लो कि रोहन नाम का कोई लड़का है, ध्यान सुनो बेटा, रोहन नाम का कोई लड़का है, चलो रोहन का सिंबल R है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो कि सुमन या फिर सुमित नाम का कोई लड़का है, उसका सिंबल है S। अब आपको पेपर में बोला जाएगा कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन पता करके बताओ। अब डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है, इन दोनों का अक्षर पहले कॉपी करो, R और S, और इसके बीच में बेटा ये सिंबल लगा दो, कंप्लीट हो गया। इसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन का यूज करना काफी इजी है, ये हमेशा दो वर्ड के बीच में आता है, ठीक है, और दो वर्ड के बीच में ही आपको ये डायरेक्ट वेरिएशन लगाना है। और एक चीज, मान लो कि यहाँ पे मैं कोई एप्पल लिख दो, ध्यान सुने बेटा, एप्पल। अच्छा, एप्पल का सिंबल मान लो मैंने बोला A, ठीक है। एप्पल के बाद में समझो मैं ऑरेंज ले लेता हूँ, ऑरेंज। अब समझो कि ऑरेंज का सिंबल क्या बेटा? O। अब कोई आपसे बोलेगा कि एप्पल और ऑरेंज के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन बताओ, तो डायरेक्ट वेरिएशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे से लिखा करो पहले कि डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। देयरफॉर एप्पल का सिंबल A, ऑरेंज का O, तो डायरेक्ट वेरिएशन बताओगे ना, इसके बीच में क्या लगाओगे? अल्फा। अब ये होगा तुम्हारा कंप्लीट। अब याद रखना, ये जो अल्फा होता है ना बेटा, अगर कोई आपसे पूछता है कि ये जो डायरेक्ट वेरिएशन है इसको हटा के बताओ, कैसे हटाओगे? अब इसको हटाने के लिए ना, कभी भी तुमको अगर ये हटाना है तो आपको बीच में इक्वल लगाना पड़ता है और बेटा K लगाना पड़ता है, और बाकी वैसे का वैसे। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर तुमको ये सिंबल हटाना है तो इसकी जगह पे आपको बराबर और K लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बराबर और K। अब मान लो कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो S डायरेक्ट वेरिएशन P। अब मैंने आपको बोला कि ये वेरिएशन हटा के बताओ, तो कैसे हटाओगे? S और P और इसके बीच में बराबर और क्या लगाओगे? K। असल में ये जो K होता है ना बेटा, K, इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट। अब बहुत बच्चों के मन में ख्याल आता है कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट मतलब ऐसी चीज ना बेटा जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कि समझो कि कोई एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, ठीक है, कोई भी लकड़ी का टुकड़ा या फिर कोई प्लास्टिक का टुकड़ा, बॉटल। अब अगर आप इसे संभाल के रखोगे ना बेटा, ये जैसा है वो वैसे ही रहेगा, चाहे तुम 50 साल हो चाहे 100 साल हो, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला। लेकिन अगर आप खुद को 10 दिन तक खाना पीना मत खाओ, या तो 10 दिन तक काफी तेजी से खाना खाओ, आपके अंदर चेंजेस आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो जिसके अंदर चेंजेस आता है ना बेटा, उसे कांस्टेंट नहीं कहा जाता। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल जिस पे आप लोग बैठो, आपका बेंच, इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं होने वाला जब तक तुम चेंज ना करो। अब बात की बात है, पेन चौको वगैरह खराब कर डालो, दूसरी बात है, लेकिन जब तक आप बेंच को कुछ नहीं करोगे तो अपने आप बेंच खराब होने वाला नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। इस चैप्टर में सिर्फ दो चीज ध्यान रखना। पहला क्या? डायरेक्ट वेरिएशन का सिंबल क्या होता है? ये आपके बुक में बेटा कुछ ऐसे करके बना होगा, देखो ऐसे करके, ये ऐसा होगा ऐसे। बट ये बहुत बच्चे ना ऐसे बनाते हैं ना, मानो जैसे A है, तो इसीलिए ये थोड़ा इजी पड़ता है डायरेक्ट ऐसे करके बना देने का, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि ऐसे आप लोग उल्टा एड बनाते हैं, तो इसका आधा आधा ड्रॉप कर दोगे तो वही बनेगा, इसे अल्फा बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंबल है। तो डायरेक्ट वेरिएशन का सिंबल कहाँ पे यूज करते हैं बेटा? दो शब्दों के बीच में इसका सिंबल का यूज करते हैं। और कभी आपसे कोई पूछेगा कि इस सिंबल को हटाने के लिए आप क्या लगाते हो, तो ये सिंबल को हटाने के लिए हम लोग इक्वल और K लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इक्वल और K। बस 7.1 में इतना ही बेसिक है। अगर इतना बेसिक समझ गए तो चैप्टर पूरा का पूरा आसानी से कर सकते हो, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, ओपन करो बेटा।
पहला क्वेश्चन क्या बोला, प्रैक्टिस सेट नंबर 7.1 का पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि स्टार्टिंग का पहला दूसरा, काफी इजी क्वेश्चन है। अब देखो बेटा, आपको बोला है कि सर्कमफ्रेंस, देखो 7.1 का पहला क्वेश्चन, पहले का पहला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का बेटा पहला क्वेश्चन, सर्कमफ्रेंस। अब ये सर्कमफ्रेंस को एक शब्द दिया हुआ है। अच्छा, सर्कमफ्रेंस का सिंबल क्या दिया हुआ है, सी, और उसके बाद में उसने दिया हुआ रेडियस। अब क्या दिया बेटा, रेडियस। आपको पता है ना सर्कमफ्रेंस कहाँ पाया जाता है, सर्कल में पाया जाता है, सर्कल, ये वृत्त बेटा, ये जो होता है ना, ये देखो, ये पूरा का पूरा, ये इसे एरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिया। लेकिन अगर ये लाइन तुम लोगे ना बेटा, ये लाइन भी अगर उसके अंदर कॉपी करते हैं ना, उसे सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। और रेडियस मतलब तो पता ही है, ये जो बीच में जो होता है सेंटर होता है। अगर सेंटर से तुम यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ करते हो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, तो ये दोनों सर्कल का एक पार्ट है। तो सर्कमफ्रेंस का सी है, रेडियस का आर है। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। क्या करने का आपको, सिंबल इस यूज करो वेरिएशन का। वेरिएशन का सिंबल क्या होता है, अल्फा। ठीक है, मतलब वही सिंबल, उसे वेरिएशन का सिंबल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो सर्कमफ्रेंस, पहले कौन सा अक्षर आया है, सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कि सर्कमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली, आपको लिखना पड़ेगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो लिखा हुआ है ना, ये आपके बुक में लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर्कमफ्रेंस। किससे प्रोपोर्शनल है, रेडियस पे। किसके ऊपर, रेडियस। देयरफॉर, अब सर्कमफ्रेंस का सिंबल क्या होता है, सी, रेडियस का क्या बेटा, आर, तो इनके बीच में क्या लगाओगे, कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको कंप्लीट करने का था। एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेम क्वेश्चन नंबर क्या करोगे, 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोला है, पेट्रोल है, पेट्रोल का सिंबल क्या लिया हुआ है, एल, लिखा ना बेटा पेट्रोल। चलो मान लो कि पेट्रोल का सिंबल बुक वाले ने बोला है पेट्रोल, इसका सिंबल क्या बेटा, एल, और लास्ट में कोई वर्ड दिया है क्या, ट्रेवल बाय द डिस्टेंस दिया है बेटा। देखो कंजप्शन ऑफ पेट्रोल, कंजप्शन ऑफ पेट्रोल एल, अच्छा पूरा दिया हुआ है, कंजप्शन, कंजप्शन का मतलब होता है खपत, ये तुम्हारी गाड़ी कितना पेट्रोल खाती है, उसे कंजप्शन ऑफ पेट्रोल, तो पूरा लिखो। तो कंजप्शन, कंजप्शन ऑफ पेट्रोल, उसका सिंबल कितना है, एल, और ये जो डी है वो किसका डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल, क्या कर रहे हो, टी, ट्रेवल, ट्रेवल बाय द कार, इसका डिस्टेंस कितना है, एल। तो मैंने क्या लिखा था, सर्कमफ्रेंस, देखो रेडियस लास्ट में, ये दिख रहा है ये वाली लाइन बेटा, ये आपको हर बार लिखना पड़ेगा। तो पहले तो ये कॉपी करोगे, देखो क्या कॉपी करोगे, ये पूरा कॉपी करोगे, पूरा कॉपी करोगे, ये भी पूरा कॉपी करोगे, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या लगाओगे, इस डायरेक्टली। कैसे लिखोगे यहाँ पे, ये आप लोग खुद से करना। क्या करोगे, देखो कंजप्शन ऑफ पेट्रोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। समझ रहे क्या बोलना चाहता हूँ, ये लाइन जो ये हर बार कॉपी करने का बेटा, ये पहले ये लिखना, कंजप्शन ऑफ पेट्रोल इधर आ जाए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। तो ये पूरा बॉक्स में पूरा आप लोग फिल करोगे, पूरा फिल कर देना। देयरफॉर डायरेक्ट आंसर लिखो, एल और क्या, डी, क्या लगाओगे बेटा, हो गया। तो ये पेपर में अगर 1 मार्क्स के लिए आएगा ना, तो ज्यादातर डायरेक्ट करते हो तो भी चलता है, डायरेक्ट करना और ये करना, और ये जो बॉक्स ये जो लिखा है ना, ये भूल जाते हो तो भी चलेगा बेटा। लेकिन अगर 1 मार्क्स में आएगा, तो अगर 2 मार्क्स में आएगा ना, तो पूरा इस तरीके से प्रॉपर तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो ये आपका पहले 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा, काफी इजी तरीके से कर सकते हैं। कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, बहुत बच्चे अपने मन में आंसर निकाल लेते हैं। चलो मैं इसका डायरेक्टली आपको आंसर बताता हूँ। ये जो बॉक्स आपको खाली दिख रहा है ना बेटा, उसको फिलअप करने का, कैसे फिलअप करोगे, नंबर ऑफ एप्पल, ये जो ऊपर वाला जो कॉलम है ना बेटा, वो एप्पल है, और नीचे वाला जो कॉलम है ना, कॉस्ट ऑफ एप्पल, इसने शायद कॉस्ट ऑफ एप्पल का सिंबल दिया रहेगा वाई, क्या दिया रहेगा, मतलब जो एप्पल है उसका सिंबल एक्स है, और वो कितने का बिक रहा है उसका सिंबल क्या वाई। चलो लॉजिकली थिंकिंग करो जरा, एक एप्पल 8 रुपए का है, एक सेब 8 रुपए का है, ये बॉक्स भरने का है, तो ये नीचे 56 है,
यानी प्राइस है। जब एक एप्पल 8 रुपए का, एक सेब 8 रुपए का है, तो 56 रुपए में कितना एप्पल आएगा? 7। बहुत बच्चे मैंने कैजुअली निकाल लिए। अब ये वाला कॉलम, ऊपर वाला क्या? नंबर ऑफ एप्पल। एक सेब का दाम 8 रुपया था, मैंने 12 सेब लिया, तो टोटल प्राइस कितना हुआ? 96। हाँ, 96। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 160 रुपए दिया। कितना दिया? 160 रुपया। 160, ये वाले कॉलम में 160, ये क्या है? प्राइस है। अगर मैं 160 रुपए देता हूँ तो सामने वाले मेरे कितना एप्पल देगा? एक सेब 8 रुपए का है। तो ये सारे के सारे बॉक्सेस आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है बेटा। तो बहुत बच्चे कैजुअली निकालते हैं, बट आप लोगों को कैजुअली नहीं निकालना है, आप लोगों को फॉर्मूले की मदद लेनी है। और फॉर्मूला क्या है वो धारा ध्यान दो। सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन में जैसे देखो टोटल में 3 कॉलम है, जैसे मैं एक कॉलम को बताऊंगा ना, दोनों वैसे का वैसे ही करना है। सबसे पहले यहाँ पे सबका सिंबल लिखना है। स्टार्टिंग देखो बेटा, सेम टू सेम इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है। अगर ये सीख गया ना, क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे। चलो देखो, पहले सोल्यूशन में आप लोग जब कॉपी करोगे, ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 2। अच्छा, सोल्यूशन में ये जो x है, ये क्या है? नंबर ऑफ एप्पल। ध्यान से सुनना बेटा, नंबर ऑफ एप्पल, शांत रहो नेहा, नंबर ऑफ एप्पल, इसका सिंबल कितना है? x। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एप्पल कितना है? कॉस्ट ऑफ एप्पल, इसका सिंबल कितना है? y। इन दोनों के बीच में सिंबल का यूज करो। किसका यूज करोगे? सिंबल। ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन, क्या नाम है इसका? डायरेक्ट वेरिएशन। नहीं, ऐसे ऐसे आपको लिखना, लिख सकते हो, नंबर ऑफ एप्पल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ एप्पल। यहाँ पे चाहिए तो आप लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो? कि नंबर ऑफ एप्पल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट ऑफ एप्पल। जिसके पहले लिखे थे, अगर आपको लिखना है तो बीच पूरा लिख लेना, ठीक है। इसके नीचे डायरेक्ट वेरिएशन सिंबल। तो डायरेक्ट बेस नहीं, तो फिर आपको वैसे ही करने का तो वैसे ही करो, कि वैसे ही बताऊं, तो ये सब नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहने दो, ठीक है। मैंने क्या बताया था? डायरेक्ट वेरिएशन। कैसे लिखोगे? ये नंबर ऑफ एप्पल कॉपी करो, नंबर ऑफ एप्पल इज कौन सा? डायरेक्ट। डायरेक्ट, डायरेक्ट क्या बेटा? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, नंबर ऑफ एप्पल किससे प्रोपोर्शनल है बेटा? कॉस्ट ऑफ एप्पल पे। यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉस्ट ऑफ एप्पल। तो ये बीच वाला लाइन याद रखना बेटा, हर बार हम लोग यही करते हैं, ठीक है। ये वाला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो आपको लिखने का लिख देना, ये पूरा, ठीक है। देयरफॉर x और y, इन दोनों के बीच में क्या लगाओगे? अल्फा। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसे हटाओ, ये हटाओ, तो ये हटाने के लिए क्या करोगे? x इक्वल टू क्या लगाओ? ky। अब ये जो k है इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। यहाँ पे लिखो कि k इज अ कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको जनरेट करके दिया ना बेटा, ये फॉर्मूला है जो आपके हर डब्बे को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। तो सबसे पहले तुम क्या करो बेटा? के का आंसर निकालो। के का आंसर, अगर के का आंसर तुम निकाल लिए ना, ये तीनों का तीनों बॉक्स आसानी से भर सकते हो। अब के का आंसर कैसे निकालते हैं? चलो ठीक है, मैं के का आंसर बताता हूँ। अच्छा, 1 2 3 4 5, टोटल 5 डब्बा है। तो इस 5 डब्बे में से ऐसा कौन सा डब्बा जो दोनों भरा हुआ है? स्टार्टिंग का 2, ये भरा हुआ है, ये भरा हुआ है। इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लो। चलो मैं पहला वाला सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा, पहले वाले में x का नंबर कितना है? 1, y का नंबर कितना है? 8। तो ध्यान से देखना, पहले वाले क्वेश्चन में x का नंबर कितना है? 1, y का नंबर कितना है? 8। आप सेकंड में सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं पहला कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को इजी पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आप सेकंड वाला सिलेक्ट करोगे तो भी यही आंसर आएगा। आप बोलो कैसे? अच्छा, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, वही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए पहले वाले ले लो। ले लिया। अब ये फॉर्मूला दिख रहा है, कॉपी करो, x इक्वल टू के वाई। अब देखो x का नंबर कितना है? 1, k का नहीं पता। अच्छा, k और y के बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। y का नंबर कितना है? 8। 8 को यहाँ पे लेके आओ, 8 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड। तो बताओ k का आंसर कितना निकला? 1/8। k का आंसर निकाल लिया। अब कुछ नहीं, अब तुमको कौन कौन सा डब्बा भरने का है? ये टोटल 3 डब्बा भरने का ना, तो मैं से 3 ऐसे बना ले रहे हो।
1 2 3। अगर ये 2 समझ गया ना, तीसरा कर सकते हो। अच्छा ठीक है, पहले ये वाला डब्बा। अच्छा ये डब्बा खाली है, ये किसका नंबर है? x का। इसका मतलब इस क्वेश्चन में तुमको x नहीं पता। इसके नीचे ये पता है ना 56, इस ये 56 किसका नंबर है? y का। तो y का नंबर कितना है? 56। फॉर्मूला कौन सा बताया था? x इक्वल टू के वाई। एक्स इक्वल टू के वाई। एक्स का नंबर तुमको पता है? नहीं। के का नंबर निकाला तुमने 1/8, यहाँ पे 1/8 मल्टीप्लाई वाई। वाई का आंसर कितना है? 56। 8 1 सा 8, 8 के टेबल में 56 आता है क्या? कितने बार में? 8 7 सा 56। तो बताओ आंसर कितना बचा बेटा? 7। क्योंकि 1 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, तो डायरेक्ट तुम लोगों ने निकाल लिया। मतलब इस वाले कॉलम में कितना आएगा? 7 आएगा। चलो इसमें आ जाओ, ये वाले कॉलम है। अच्छा ये 12 किसका नंबर है? x का। तो x का नंबर कितना लिखोगे? 12। तो क्या निकालना है तुमको? नीचे वाला। नीचे वाला मतलब कौन? y। y तुमको नहीं पता। चलो मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया था? ये वाला, x इक्वल टू के वाई। एक्स इक्वल टू के वाई। एक्स का नंबर कितना है? 12। के का पता है क्या? पता है ना बेटा, 1/8। के का नंबर सेम रहेगा, 1/8 मल्टीप्लाई वाई। अच्छा ये 1/8 को यहाँ पे लेके आओ। 1/8 यहाँ पे आएगा ना, तो ये 8 नीचे है ना, तो बेटा ऊपर चले जाएगा, और 1 ऊपर है ना, तो वो नीचे आएगा। पता है क्यों? मल्टीप्लाई में। मैंने बताया था मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे चेंज होता है। वहां पे कौन बचेगा? वाई। अब किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं बेटा, क्योंकि 1 नहीं लिखा जाता। अब 12 8 सा 96। तो बताओ वाई का आंसर कितना है? 96। मतलब यहाँ पे कितना आएगा? 96। लास्ट वाला कॉलम, थर्ड बार। इसमें तुमको क्या भरने का? ऊपर वाला। ऊपर वाला मतलब कौन? x। इस क्वेश्चन में तुमको x नहीं पता, तो बताओ y कितना है? y दिया हुआ ना 160। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा है? x इक्वल टू के वाई। एक्स आपको नहीं पता, k का आंसर निकाले थे 1/8। y कितना है? 160। 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 0 को बढ़ा लो, तो x इक्वल टू कितना आंसर आया? 20। इस तरीके से पूरे के पूरे कॉलम को सॉल्व करना है। आगे कितना भी डब्बा क्यों ना दिया रहे बेटा, तुम भर सकते हो। अगर तुम्हारे पास में कौन है? के। तो किसी भी सवाल में अगर पेपर में ऐसा सवाल आता है, सबसे पहले तुम के निकालोगे। अगर तुम के निकाल लिए ना, जितना भी बॉक्स रहेगा तुम भर सकते हो। ये करो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बता दो। ठीक है, ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसके बाद बताता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 ना सेम टू सेम अभी जो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने सेकंड किया वैसे ही आपको बॉक्स फिलअप करना है। अच्छा, बॉक्स फिलअप करने के लिए आपको के निकालना पड़ेगा। के निकाल दिए, बॉक्स फिलअप कर लोगे। तो यहाँ पे देखोगे ना, नंबर ऑफ एप्पल वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। डायरेक्ट उसने क्या बोला है कि जो ऊपर वाला है वो m है, और नीचे वाला कौन है बेटा? n। तो एक काम करो, ये देखो पहले वाला था, इसको तुम डायरेक्टली चाहिए तो रफ कर दो। तो जहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल ये था, ये रफ करो, और लास्ट में ये रफ करो। आप लोग कैसे लिख सकते हो? ऊपर वाले का नाम क्या? m। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको? प्रश्न बेटा n को। खत्म। तो जहां पे x है वहां पे कितना आएगा? m। y की जगह पे कितना आएगा? n। और जहां पे x है वहां पे कितना? m। y की जगह पे m। एज इट इज सेम टू सेम रहेगा। अब तुमको बॉक्स फिलअप करना है। तो मैंने क्या बोला? अगर तुमको k निकालना है तो उसके लिए तुम्हें ऊपर वाला बॉक्स नीचे वाला बॉक्स भरा हुआ चाहिए। ऐसा कौन है? 2 जन है, ये और ये। दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करो, क्योंकि जितना ये है उतना ये भी है बेटा। तो चलो पहला वाला सिलेक्ट करता हूँ। तो पहले वाले में m का आंसर कितना है? 3। तो जहां पे x था वहां पे कितना लिखोगे? m। तो m का आंसर कितना? 3। n का आंसर कितना? 12। तो y की जगह पे कितना? n। तो यहाँ पे कितना आएगा? 12। चलो अभी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखो फॉर्मूला कौन सा था अपना? m इक्वल टू के n। m का आंसर कितना है? 3 इक्वल टू k मल्टीप्लाई n। n का आंसर कितना है? 12। अच्छा 12 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेजो। जब 12 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, वहां पे कौन बचेगा? k। 3 1 सा 3, 3 4 सा 12। बताओ k का आंसर कितना निकला? 1/, तो निकाल लिए। ठीक है, बाकी बॉक्स फिलअप करो, ये रफ कर दो। टोटल कितना बॉक्स फिल करने का है? 3 है ना, कि 4 है? 3 बॉक्स। चलो पहले इसको फिलअप करते हैं। ठीक है, यहाँ देख बेटा, ये 6.5 है। ये किसका आंसर है? m का। मतलब m का आंसर तुमको पता है, m का आंसर है 6.5। कौन नहीं पता है तुमको? नीचे वाला। नीचे वाला मतलब कौन? n।
एन आपको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। चलो फिल करो, फॉर्मूला कौन सा, ये m इक्वल टू के एन। ध्यान देना, m का आंसर कितना है 6.5, के पता है क्या 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई n, ये 1/4 दिख रहा है, यहाँ पे लेके आओ। तो 1/4 जब यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई में, तो 4 कहाँ जाएगा ऊपर और 1 कहाँ पे नीचे, वहाँ पे कौन बचा के, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो 6.5 का मल्टीप्लाई 4 में, ठीक है चलो 6.5 का मल्टीप्लाई 4 में, देखो 4 5 20, 20 का 0 कैरी 2, 4 6 28 ना, 28 और 2 कितना हो गया 30। डेसिमल के बाद एक नंबर है, तो एक नंबर के पहले डेसिमल, तो 30.0, पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखते बेटा, डायरेक्ट कितना बोलोगे इसको 30, तो इसका आंसर कितना आएगा 30। तो एन का आंसर हम लोगों ने निकाला, एन का आंसर कितना है बेटा 30। चलो इसको फिलअप करो, ऊपर वाला बॉक्स खाली है, कितना 4 6 24, तो मैं क्या किया हूँ, अरे ठीक है 4 5 20, 20 का 0 कैरी 2, 4 6 24, 24 और 2, अच्छा हाँ 26.0, 26.0, पॉइंट के बाद 0 नहीं लेते बेटा, तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना लिखोगे 26, इसे ध्यान दिया करो ना, कितना आ गया यहाँ पे 26, ठीक है। सेकेंड कॉलम फिलअप करो, इसमें ये वाला खाली है, मतलब कौन खाली बेटा m, m आपको नहीं पता, तो क्या पता है तुमको 28, 28 किसका है n का, n का आंसर कितना है 28। फॉर्मूला यूज करो, m इक्वल टू के एन, m इक्वल टू के एन, m का आंसर नहीं पता, k का आंसर पता है क्या 1/4, यहाँ पे लिखोगे 1/4 मल्टीप्लाई n, n मतलब 28, 4 1 4, 4 के टेबल 28 आता है कितनी बार में 7, 4 7 28, तो बताओ m का आंसर कितना निकला 7, यानी ऊपर कितना आएगा 7। अब इसमें भरो, ये 125, 1.25 किसका है ये m का, तो m का नंबर पता है 1.25, क्या निकालने का तुमको n, क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला अपना क्या है m इक्वल टू के एन, m की जगह पे 1.25, k का आंसर कितना है 1/4 मल्टीप्लाई n, 1/4 को यहाँ पे भेजो, 1/4 यहाँ पे आएगा ना बेटा, तो वो 4/1 होगा, यानी 4n, ठीक है 1.25 का मल्टीप्लाई 4 में करके देखो कितना आता है, 4 5 20, 20 का 0 कैरी 2, 4 2 8, 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 4 1 4, 4 और 1 5, डेसिमल के बाद दो नंबर, दो नंबर के पहले डेसिमल, यानी 5.00, पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखने का, यानी सीधा इसका आंसर कितना आएगा बेटा 5, तो एन का आंसर कितना आया 5, तो नीचे कितना लिखोगे सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, ठीक है। अगर ये बॉक्स फिलअप कर लोगे तो ये पूरा का पूरा कॉपी कर लोगे, तो ये कॉपी करो, छोटा सा क्वेश्चन है तुरंत हो जाएगा, ध्यान दो। इसके अंदर क्या करना है बेटा, तुमको m निकालना है, m निकालना है, अगर n की वैल्यू 14 है तो सबसे पहले तुमको k निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा बेटा k। अब k निकालने में आपकी मदद कौन करेगा ये, क्योंकि देखो तुमको m का वैल्यू पता है, n का पता है, दोनों का पता है, तो पहले जैसे करते थे वैसे ही, m जो है ना बेटा प्रोपोर्शनल है n के, क्वेश्चन ने पहले से दिया हुआ है। अब ये हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं बेटा k n, और यहाँ पे लिखते हो k इज अ कांस्टेंट, क्या लिखते हो कांस्टेंट। चलो ठीक है सॉल्व करो, अभी m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू 154, n की वैल्यू कितनी है 7, फॉर्मूला कौन सा है तुम्हारा m इक्वल टू के एन, यूज करो फॉर्मूला m इक्वल टू के एन, m की वैल्यू पुटअप करो 154, k की वैल्यू नहीं पता मल्टीप्लाई n, n की वैल्यू कितनी है 7, 7 को यहाँ पे लेके आओ, 7 यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, वहां पे कौन बचेगा k, ध्यान दो बेटा 7 1 7, 7 2 14, ये 15 था 1 बचा, 1 वहां पे गया 14, 7 2 14, बताओ k का आंसर कितना निकला, k का आंसर 22, ठीक है। अभी सॉल्व करो दूसरी बार, अब तुमको क्या निकालना है m, तुमको m निकालना है, अगर n की वैल्यू कितनी है 14, ठीक है फॉर्मूला यूज करो, फॉर्मूला क्या अपना m इक्वल टू के एन, m इक्वल टू के एन, ठीक है m का आंसर नहीं पता,
के तो पता है ना 22, यहाँ पे कितना लिखोगे 22, एन का आंसर कितना है 7, मल्टीप्लाई करो 7 टू ज़ा एन 14, अच्छा हाँ ये वाला देख लो ठीक है, एन कितना 14, तो वहाँ पे 14, तो 22 का मल्टीप्लाई 14 में कर लो, 22 का मल्टीप्लाई 14 में करके देखो, 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 1 टू ज़ा 2, 1 टू ज़ा 2, ऐड करो 8, 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 और 1 कितना 3, वेरी गुड, तो कितना आएगा 308, ये किसका आंसर निकला M। बस इतना ही करने का, ये छोटा सा कॉपी करो, लेकिन पांचवा थोड़ा हार्ड है, चालू हो गया ठीक है, देखो ठीक है ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन हार्ड है पहले बता रहा हूँ ठीक है, ध्यान दो। क्या नाम है बेटा, लेकिन ठीक है देखो ध्यान दो, y वेरियस डायरेक्टली एस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ध्यान से सुनना बेटा, y जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन वाला क्या कहना चाहता है, यहाँ पे लिखो सोल्यूशन, ध्यान से सुना, y जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग क्या बोलते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट, अच्छा स्क्वायर रूट को आपको पता बेटा ये बोलते हो, ये बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किसके, स्क्वायर रूट के एक्स के, तो अंदर कितना आएगा एक्स, बस इस बार यहाँ पे थोड़ा ये अलग किया हुआ है, वापस से बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, क्वेश्चन ने बोला है कि वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, यही बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं वेरिएशन, ये तो जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट मतलब क्या होता है रूट, अब रूट के अंदर कौन आएगा x, तो वही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि y वेरिएंस डायरेक्टली अ स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये हम लोगों ने अपने मन से नहीं किया, क्वेश्चन ने दिया हुआ है, इसलिए हम लोग लिखते हैं बेटा गिवन, गिवन मतलब कि अगर कुछ टेक्स्ट बुक से तुम कॉपी करते हो ना उसको गिवन बोलते हैं, तो हम लोगों ने क्वेश्चन से लिखा। अब क्वेश्चन वाला बोलता है कि अगर x की वैल्यू 16 है, अगर x की वैल्यू 16 है और y की वैल्यू 24 है तो कांस्टेंट निकालो। अब बता कांस्टेंट को आप लोग क्या बोलते हो, कांस्टेंट को क्या बोलते हो के, क्या बोलते हो के, तो मतलब इस क्वेश्चन में तुमको क्या निकालने का है, के निकालना है। चलो ठीक है, देखो के कैसे निकालो, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये दिख रहा है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट एक्स, अच्छा y का आंसर कितना है 24, लेकिन पहले ये हटाओ, मैंने बताया था, तो हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं इक्वल और के और रूट में x, यहाँ पे लिखने का कि k इज अ क्या है ये कांस्टेंट, ठीक है। चलो y का आंसर कितना है 24, के आपको नहीं पता, इनटू रूट में x मतलब 16, अब ये 24 रहने दो, इक्वल के इनटू, अच्छा रूट 16 अंकुश, रूट 16 किसका स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे कितना है बेटा 4, रूट गायब, 4 को इधर पे लेके आओ, तो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड, अब बताओ 4 के टेबल में 24 कितने बार में आता है 6 बार में, तो बताओ के का आंसर कितना निकला 6, आपको यही निकालना है, लेकिन तुम्हारा फॉर्मूला क्या था ये ना, आपका जो फॉर्मूला है y इक्वल टू के अंडर रूट एक्स, इसे कॉपी करोगे, बट जहां पे k है ना वहां पे कितना रखोगे 6 अंडर रूट एक्स, पीछे का आंसर मैच करने के लिए ये कॉपी करो, ठीक है, इजी है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा अलग दे दो, कॉपी करो फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनो, मैं आपको रफली बता दे रहा हूँ पहले, ठीक है। देखो द टोटल रीमैन्युटेशन पेड टू लेबर, देखो रीमैन्युटेशन मतलब होता है मजदूरी बेटा, मजदूरी मतलब होता है ना कि तुम्हारे एक दिन की मजदूरी कितनी है, सैलरी जिसे बोलते हैं आप लोग, ठीक है, सैलरी बोलेगे तो भी चलेगा। तब यहाँ पे ना कि यहाँ पे कुछ मजदूर हैं, लेबर मतलब क्या होता है मजदूर, उनको पैसा देना है, टोटल मतलब पूरा का पूरा पैसा देना है। एम्प्लॉय टू हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन, तो सोयाबीन की खेती करते, सोयाबीन की खेती, तो उन लोगों को उनका पेमेंट देना है, उन लोगों ने खेतों में काम किया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ लेबर, अगर नंबर ऑफ लेबर 4 है, ठीक है, नंबर ऑफ लेबर अगर 4 है तो उनका जो पेमेंट है ना बेटा, पेमेंट जो उनको मिलने वाला वेतन है, वेतन वो कितना है 1000, कितना है 1000 है। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर ऑफ मजदूर है लेबर वो कितने 4 है, और उनको जो हम लोग सैलरी देने वाले हैं वो कितना 1000, कितना है 1000। अच्छा अगर 4 लोगों को हम लोग 1000 रुपए दे रहे हैं
तो एक का कितना पड़ा? अगर 4 मजदूर को 1000 रुपए दे रहे हो, एक कितना 250 रुपए, 250 रुपए ना। तो क्वेश्चन ने बोला है कि सब टोटल 17 लेबर को मैं कितना रुपया दूंगा। अगर मैं एक लोगों को 250 रुपया देता हूँ तो 17 लेबर को कितना दूंगा, बहुत अच्छे मल्टीप्लाई करके तुरंत निकाल लेंगे। ठीक है, तो 17 लेबर को कितना दोगे, तो मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा 4250 आएगा, 4250। तो क्वेश्चन को वापस से एक बार बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यहाँ पे कुछ लेबर काम कर रहे हैं, उनको हमें सैलरी देना है। अगर मैं 4 लेबर को 1000 रुपया देता हूँ तो 17 लेबर को मैं कितना रुपया दूंगा, मतलब 17 लेबर को कितना। तो यहाँ पे मान लो कि जो नंबर ऑफ लेबर है वो एक्स है। मान लो कि नंबर ऑफ लेबर कितने बेटा, एक्स। देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे लिखो पहले, मान लो यहाँ पे लिखो लेट, लेट मतलब अगर अपने मन से तुम एबीसीडी का अक्षर मानोगे ना तो लेट लिखना पड़ता है। लेट द नंबर ऑफ कौन बेटा, लेबर्स, लेट नंबर ऑफ लेबर्स इक्वल टू एक्स। मान लो कितना है, एक्स है। एंड सैलरी, सैलरी को यहाँ पे क्या लिखा बेटा, रिम्यूनरेशन ऑफ लेबर, यानी उनको मिलने वाला सैलरी। ठीक है, उनको मिलने वाला सैलरी जो कितना है, वाई है। तो एक काम करो, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन निकालो। क्या निकालो, डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे लिखो डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन देयरफॉर एक्स, डायरेक्ट वेरिएशन किसका बेटा, वाई का। अब ये हटाने के लिए क्या लगाते हो, के, वाई। तो बताओ के कौन है, के इज अ कांस्टेंट। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ लेबर कितने हैं, 4 नंबर ऑफ लेबर कितने बेटा, 4 नंबर ऑफ लेबर्स जो है वो 4 है। अच्छा, नंबर ऑफ लेबर को मैंने क्या माना, एक्स। तो बताओ एक्स का आंसर कितना आया, 4। अब उनको मैं जिस सैलरी देने वाला हूं, कितना रुपया दिया मैंने, 1000 रुपये। तो यहाँ पे जो है ना सेम कॉपी करोगे, रिम्यूनरेशन ऑफ लेबर्स वाई, ये कितना आ गया, 1000। तुम्हारे पास में एक्स की वैल्यू है, वाई की है, के निकाल सकते हो ना, निकाल सकते हो। पुट अप करो, एक्स इक्वल टू के वाई। एक्स का आंसर कितना है, 4। के का तुमको नहीं पता, वाई का कितना है, 1000 को यहाँ पे लेके आओ। तो 4 के नीचे क्या करेगा, डिवाइड, वहां पे के, ध्यान दे बेटा, 4 बनता 4, 4 2 जा 8, तो 2 बचेगा, 2 वहां पे क्या 20, 4 5 जा 20, 0, ए भी कट गया। मतलब के का आंसर कितना आया, 1/250। के का आंसर कितना आया, 1/250। अब तुम क्या निकालोगे, अब क्या निकालोगे, 17 लेबर को मैं कितने रुपए पे करूंगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेबर, इस बार टोटल लेबर कितने बेटा, 17। ठीक है, इस बार 17 लेबर है, तो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ लेबर, नंबर ऑफ लेबर्स एक्स। तो यानी इस बार एक्स का आंसर कितना है, 17। और रिम्यूनरेशन ऑफ लेबर्स, तो ये नहीं पता ना, तो ये क्या बेटा, वाई, ये मेरा क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, इस बार नहीं पता। ठीक है, फॉर्मूला यूज करो। फॉर्मूला क्या है, एक्स इक्वल टू के वाई। तो एक्स का आंसर कितना है, 17। के का आंसर पता है क्या, ये 1/250 मल्टीप्लाई वाई। 1/250 को यहाँ पे लेके आओ, तो 1/250 यहाँ पे आएगा, तो 250 ऊपर 1 नीचे, 1 को मत लिखो, वाई मल्टीप्लाई कर दो, 250 का मल्टीप्लाई 17 में कर दो, या तो 17 का मल्टीप्लाई 25 में करो, लास्ट में 0 बढ़ा लेना। 7 5 जा 35, 35 का 5, कैरी कितना 3 का, 7 2 जा 14, 14 और 3 17, बोलो 17, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 5 को कॉपी करो, 7 और 5 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 1 3, 3 और 1 4, 2 1 3, 3 और 1 4, और लास्ट में एक 0 बढ़ा लो, मतलब 4250। यानी मैं 17 लेबर को कितना रुपया पे करूंगा, 4250।
इतना आपको करने का था बेटा, ठीक है। कॉपी करो बस, कंप्लीट। आगे लेक्चर में 7.2 देखेंगे।